हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेईई के सिलेबस को। सीबीटी 1 सीबीटी 2 कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि मे भी हो सकता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे, अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं। आरआरबी जेई के केस में ये थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे सीबीटी 2 के कुछ सब्जेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह, सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पोर्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। साथ ही साथ सीबीटी 1 का सिलेबस भी इम्पोर्टेंट है, जो लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए। तो ध्यान से समझेंगे, अगर इस एग्जामिनेशन को निकालना है तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक। सबसे पहले सीबीटी 1 की बात करते हैं, जो सभी ब्रांचेस के लिए है। सेम सिलेबस है और मैथ्स 30 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का और साइंस 30 नंबर का आता है, जहाँ पे आपको टाइम 90 मिनट मिलता है। ये सबको पता है, राइट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए सिलेबस जो लिखा हुआ है ये मैथमेटिक्स का है। मैथ्स के सिलेबस जनरली ये सारे के सारे पोर्शन जो हैं हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ खूब प्रैक्टिस करते रहते हैं। कुछ केसेस में ये देखने को मिला है कि यहाँ पे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टर्न, कैलेंडर क्लॉक, एज कैलकुलेशन, ये सारे क्वेश्चन ना अगर हमारे प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो वो ट्रिक्स वगैरह जो हम सीखे रहते हैं वो भूल जाते हैं। एग्जामिनेशन में लेंदी मेथड से करने में फिर समय लगता है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रिक्स वगैरह देख लेना ताकि आपका टाइम कम लगे इस पोर्शन में, क्योंकि इस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं रीजनिंग और मैथ्स वाले। रीजनिंग में भी यहाँ पे देख लीजिए एनालॉजीज, अल्फा एंड न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग या सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशंस। देखो यहाँ पे ना जितने भी टॉपिक हैं एक तरह से मान के चलो कि मोस्ट ऑफ दी 90% टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन भले ही 25 होंगे, लेकिन यहाँ पे दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से रहते हैं। पाइप एंड सिस्टम से भी रहेगा, ठीक। आपको मैथमेटिक्स में, इसमें जैसे देखा जाए तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब सारा टॉपिक जो है एक बार प्रैक्टिस कर लेना। कई बार क्या होता है कि हम वेन डायग्राम वगैरह प्रैक्टिस नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वेन डायग्राम वगैरह की भी प्रैक्टिस कर लेना ताकि क्वेश्चन आए तो फटाक से हम आंसर निकाल पाए, ठीक है। आगे बढ़े अगर जनरल अवेयरनेस में, तो इसमें करंट अफेयर में मैं आपको बोलूँगा कि एटलीस्ट 1 ईयर की करंट अफेयर तो आपको कवर करना है। इम्पॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर के न्यूज़ हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ लेना, पॉलिटी तो अभी एसएससी के लिए भी आप पढ़ रहे होंगे तो इसको भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस ये है कि इसका वेटेज कम है। वेटेज कम इन द सेंस 15 नंबर का ही है, और 15 नंबर में आपको ये मान के चलो कि करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन तो रहेंगे, ठीक। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज़ देखिए, इन्वायरमेंटल इशूज़ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल आएंगे एकदम। इसको अच्छे से मतलब एक बार पढ़ लेना, ये मत सोचना कि यहाँ से में भी हो सकता है यहाँ से 3 क्वेश्चन आ जाए। तो ये सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो जनरली स्किप कर देते हैं स्टूडेंट, और वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो उनका वेटेज सीधे सीधे घटा देते हैं, ठीक। अब बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस। मैं बार बार बोला हूँ, आपके पास चाहे लूसेंट हो, चाहे मनोहर पांडे हो, अरिहंत पब्लिकेशन की, या कोई सी भी किताब हो, 10th लेवल की पूरी की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस पूछी जाती है, और इसको अच्छे से कवर कर लेना है आप सभी को, ठीक है। आगे बढ़े अगर जरा सीबीटी 2 पे आते हैं। सीबीटी 2 की बात करते हैं। सबसे पहले सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे देख सकते हो, देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरे के पूरे टॉपिक्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट्स के नाम देखिए और इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग कंपोनेंट, सुपर स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी मेंशन है, बिल्डिंग मटेरियल के देखो कितने सारे टॉपिक मेंशन है इसमें, ठीक। बिल्डिंग मटेरियल में मैसोनरी मटेरियल्स पूरा का पूरा, टिम्बर, मिसलेनियस, एल्यूमिनियम, स्टील, गैल्वेनाइज, बिटुमिनस, पीवीसी, सब कुछ मेंशनड है इसमें। पूरा का पूरा सिलेबस ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर,
कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर अलग अलग से मेंशन किया गया है। और उसी तरीके से बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, ये बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के ही सारे टॉपिक हैं जो आपको पूरा का पूरा थोड़ा 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 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, अगर आप नहीं पढ़े होगे तो यहाँ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक। और सारा का सारा सिविल का ही CBT 2 का सिलेबस बता रहा हूँ, जनरल साइंस ऊपर लिखा उसको इग्नोर कीजिएगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, अब देखो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपका आरसीसी में भी इसी तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा टॉपिक मेंशन किया है। एक तो बिल्डिंग मटेरियल में यहाँ मेंशन कर दिया है, उसके बाद सर्वेइंग में एक एक टॉपिक छोटा छोटा, कंटूर मैप का यूज, टेम्परेरी एडजस्टमेंट, लेवल बुक क्या होती है, लोकल अट्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग, सब कुछ मेंशनड है इसमें। एक एक टॉपिक को आप देख सकते हो अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक तो। हाँ, कैड के भी क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं। यहाँ पे कैड सॉफ्टवेयर, ऑटो कैड, ऑटो सिविल, 3D मैक्स एटसेट्रा, ये पूरा मेंशन है इसमें। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, पूरा का पूरा यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, सीपेज एनालिसिस, सब कुछ है। हाइड्रोलिक्स भी है यहाँ पे, फ्लूइड मैकेनिक्स और ओपन चैनल फ्लो, इसमें दोनों इंक्लूडेड है। इरिगेशन में साथ साथ में हाइड्रोलॉजी भी, इन्वेस्टिगेशन, इसमें देखो मोस्ट ऑफ दी टॉपिक जो आप देखोगे ना तो वो हाइड्रोलॉजी के भी दिखेंगे। उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सोम वगैरह के पूरे टॉपिक यहाँ पे मेंशन है। ठीक। अब देखिए डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा आरसीसी वाला पोर्शन मेंशन है और ये डिजाइन ऑफ स्टील, स्टील वाला मेंशन है। ट्रांसपोर्टेशन में पूरा हाईवे मेंशन है। मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग का नहीं है जो इनके सिलेबस में नहीं है, चाहे हाईवे की बात करूँ, इन्वायरमेंट की बात करूँ। हाँ, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स, इसमें भी क्वेश्चन आपको बनते हैं जो कि आप मोस्ट ऑफ द केसेस में बिल्डिंग मटेरियल में कवर करते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट और मोड ऑफ मेजरमेंट एंड रेट एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ के ख़त्म कर लो पहले ही, ताकि ये पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाए। बाकी जितने भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी की वीडियो चैनल पे, इंजीनियर अड्डा पे भी पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से उसको रेफर कर सकते हो। CBT 2 के सिलेबस के लिए CBT 1 का ऑल दो मैंने इसमें कवर कर दिया है। हाँ, और ये सारा का सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा शंखनाद बैच में, CBT 1 और CBT 2 दोनों। CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए कंप्लीट स्टडी अगर आपको करनी है तो आपके पास ये शंखनाद बैच है, जो कि अभी नया स्टार्ट होने वाला है, 3rd बैच है, 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। डिस्काउंट कोड यहाँ पे देख सकते हो Y293। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके इस कूपन कोड को यूज़ करोगे तो आपको लोवेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, महापैक जो है, इसके अंदर ये सारे बैचेस इंक्लूड होते हैं। महापैक ले लिया तो उसके बाद कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। CBT 1 का अलग से भी बैच ले सकते हो अगर किसी को ज़रूरत है तो। ये कंप्लीट CBT 1 का बैच है, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। ये CBT 1 CBT 2 का कंप्लीट बैच है और ये आपका महापैक है जिसमें टेस्ट सीरीज, बैचेज, SSC के बैचेज, RRB के बैचेज, सब कुछ मिल जाते हैं। सभी के लिए डिस्काउंट कोड सेम यूज़ होगा, दैट इज़ Y293। इसको लगाएंगे, अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी और उस मिनिमम प्राइस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही ज्वाइन कीजिए, आज ऑफर भी चल रहा है आप सभी के लिए, बेहतरीन ऑफर है, जाके ज्वाइन करके अपनी स्टार्ट कीजिए स्टडी। और प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एग्ज़ाम डेट इस तारीख को है और उसके बाद आप भागने लगोगे। उससे अच्छा पहले से ही अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करके रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।